अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रात मोहतरम, आइए कुछ अर्ज़ मारूफ़ से पहले गुंबद ख़ज़रा के जानिब लगाकर हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक का हदिया निछावर करें। पढ़िए बावाज़ बुलंद अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिही अब्दुद दुहूरी व कररमा सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, माह रमज़ान का महीना बहुत नज़दीक आ रहा है। और मेरे अजीज़, माह रमज़ान के महीने में चंद लोग ऐसे भी हैं जो माह रमज़ान में रब को राज़ी कर लेते हैं, लेकिन चंद ऐसे बदकिस्मत लोग भी मिल जाते हैं जो माह रमज़ान का महीना आता है तो सहरी का एहतमाम करते हैं, इफ्तारी का एहतमाम करते हैं, लेकिन रोज़े का एहतमाम नहीं करते। उनके बारे में हदीस कुदसी में क्या सख्त वईद है। जो माह रमज़ान के महीने को पाता है, माह रमज़ान के महीने को तो पा जाता है लेकिन रोज़ा नहीं रखता है, माह रमज़ान के महीने को पाता है लेकिन रोज़ा रखता भी है, लेकिन रखने के बाद कुछ वक्त गुजरता है, गुजरने के बाद जब दोपहर का वक्त आता है उसको अपने अंदर थोड़ी सी उसको हिचकिचाहट फील होती है। उसके बाद रोज़े को तोड़ दिया करता है, जल्द इफ्तार कर दिया करता है, वक्त से पहले कुछ खा लिया करता है। उसके बारे में हदीस पाक में क्या है? मेरे अजीज़ों, आज हमको नहीं मालूम है तभी इंसान रोज़ा नहीं रखता है। अगर आपको मालूम हो जाए कि जो इंसान रोज़ा नहीं रखता है उसके बारे में हदीस पाक में कितनी सख्त सजाएं हैं, और जो इंसान रोज़ा रख कर तोड़ देता है उसके बारे में क्या सजाएं हैं, और उसके साथ ही साथ मैं इंशाअल्लाह आज आपके सामने चंद ऐसी चीज़ों को बताऊंगा जो कि आपने अक्सर बेशतर बचपन से सुना होगा। आपने सुना होगा कि आपके मुन्नाश में, आपके मुआशरे में कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि माह रमज़ान के महीने में या फिर दिगर टाइम पर अगर आप रोज़ा रखते हैं और रोज़ा रखने की हालत में अगर आपने कुछ गलती से खा लिया तो रोज़ा नहीं टूटेगा। ये हमारे माशरे में बहुत आम है। नंबर 2, हमारे माशरे में ये चीज़ भी आम है कि अगर किसी को उल्टी हो जाती है तो रोज़ा नहीं टूटता है या टूट जाता है। बाज़ लोग कहते हैं, हमारे माशरे में मशहूर है कि हमको अगर कोई सुरमा लगा दे, हमारे माशरे में मशहूर है कि उसका रोज़ा टूट जाता है या नहीं टूटता है। तो इसके बारे में क्या सही चीज़ है आपको इसके बारे में बताऊंगा इंशाअल्लाह ताला। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि माह रमज़ान में अगर कोई इंसान रोज़ा नहीं रखता है तो उसका कितना बड़ा नुकसान होता है। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसके रावी हजरत अबू हुरैरा है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि माह रमज़ान के महीने में करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने माह रमज़ान के एक दिन का रोज़ा भी बगैर रुखसत व बगैर मर्ज के तोड़ दिया, नहीं रखा, बगैर रुखसत व बगैर मर्ज के रमज़ान के एक दिन का भी रोज़ा नहीं रखा, तो हुजूर फरमाते हैं कि ये अगर वो जितनी ज़िंदगी पाता है ज़माने भर का रोज़ा रखता है लेकिन उसकी क़ज़ा नहीं हो सकती। यानी जो माह रमज़ान की उस एक रोज़े की फजीलत थी, यानी माह रमज़ान की जिस वो एक रोज़े की फजीलत थी, अब उस फजीलत तक वो कभी पहुंच नहीं सकता। अब आप अंदाजा लगाएं और आप सोचें कि माह रमज़ान के महीने में जो लोग रोज़े पे रोज़ा छोड़ दिया करते हैं उनका हश्र क्या होगा, वो अपना कितना बड़ा नुकसान करते हैं। अगर आपको माह रमज़ान के महीने में रब को राज़ी करना है तो खुदारा नमाजें पढ़ा करो, खुदारा खैरात किया करो, खुदारा रोज़े रखा करो। और बाज़ लोग माह रमज़ान के महीने को पाते हैं लेकिन उसमें रब को राज़ी नहीं करते हैं बल्कि रोज़े को तोड़ दिया करते हैं। उसके बारे में क्या हदीस पाक में है वो भी मैं आपके सामने पेश कर दूं, ताकि आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो माह रमज़ान के महीने को पाते हैं लेकिन उसमें रोज़ा नहीं रखते हैं, और रोज़ा रखते हैं तो तोड़ देते हैं। जो तोड़ देते हैं उनके बारे में हदीस पाक में क्या है, आइए इसके बारे में भी समाअत कर लीजिए। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि एक दफ़ा मैं सो रहा था, सोने की हालत में मेरे पास 2 लोग हाजिर होते हैं। हाजिर होने के बाद मेरे बाजू को पकड़ते हैं, मेरे बाजू को पकड़ने के बाद मेरे को एक पहाड़ के जानिब लेकर जाते हैं। अब लेके जाने के बाद
जब मैं पहाड़ के पास खड़ा होता हूँ, दोनों लोग अर्ज करते हैं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इशारा करते हैं आप ऊपर चढ़िए। हुजूर फरमाते हैं मेरे अंदर वो ताकत और कुव्वत नहीं है कि मैं इस पहाड़ के ऊपर चढ़ जाऊं। तो दोनों लोग कहते हैं कि हम आपके लिए सहल कर देंगे, आसानी कर देंगे, आप चढ़िए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहाड़ पर चढ़ते हैं तो चढ़ने के बाद जब थोड़ी दूर पर पहुंचते हैं तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ चीखने और पुकारने की आवाज सुनते हैं। हुजूर फरमाते हैं ये कौन लोग हैं? तो दो लोग जो पास में होते हैं कहते हैं ये वही लोग हैं जो अभी इस लोग हैं जो इस वक्त अभी जहन्नम में चीखो पुकार कर रहे हैं। उसके बाद कहते हैं आप आगे बढ़िए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद क्या देखते हैं कि एक कौम ऐसी है कि जिनकी बाछें चीरी जा रही है और उनके बाछे से खून बह रही है। आप सोच रहे हैं बाछें क्या है? बाछें वो चीज है जो इंसान के मुंह को कहते हैं, मुंह के किनारे वाले हिस्से को भी कहा जाता है बाछें, यानी उनके मुंह को चीरा जा रहा है और उसके बाद उसमें खून बेहिसाब बह रहा है। हुजूर फरमाते हैं ये किस लिए, ये कौन सी चीज है और इनका ऐसा हाल क्यों किया जा रहा है? तो लोग कहते हैं ये लोग माह रमजान में वक्त से पहले इफ्तार करते थे। अल्लाह अकबर, कितनी सजा है यार, सोचे तो सही कि माह रमजान के महीने में जो लोग रोजा रखते हैं लेकिन वक्त से पहले रोजे को इफ्तार कर देते हैं, रोजा तोड़ देते हैं, उनके बारे में क्या हुक्म है? देखा आपने, सुना? हुजूर फरमाते हैं उनकी बाछें यानी मुंह के किनारे वाले हिस्से चीरे जा रहे हैं और उनके मुंह के किनारे वाले हिस्से चीरे जा रहे हैं, उनसे बेहिसाब खून बह रहा है। अगर आप माह रमजान के महीने को पाते हैं, उसमें रोजा रखते हैं, रोजे को तोड़ देते हैं, तो अगर आप एक मुसलमान हैं तो अपना हश्र यही सोचे कि आपका भी हश्र ही होगा। अगर आप माह रमजान के महीने को पाते हैं लेकिन उसमें खुदा की रिज़ा हासिल नहीं करते हैं, खुदा को राजी नहीं करते हैं, तो आप उसका अंजाम अपने ऊपर सोच लीजिए कि आपका हश्र क्या होने वाला है। और मेरे अजीजों, आपसे मैं ये बात बता दूं जो बहुत ज़रूरी है। माह रमज़ान के महीने में कुछ लोग कहते हैं कि अगर माह रमज़ान का महीना हो या फिर रोज़े की हालत में हो तो अगर जानबूझ कर नहीं, गलती से कोई इंसान कुछ खा ले तो उसका रोज़ा नहीं टूटता है। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, माशाअल्लाह। हमारे माशरे में ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई इंसान अनजाने में कोई चीज़ खा लेता है, अगर जानबूझकर नहीं अनजाने में कोई चीज़ खा लेता है, लेकिन अगर बीच में उसको याद आ गया कि हाँ मैं रोज़े से था, तो फौरन हुक्म है कि उसको उल्टी कर दे जितना उसके मुंह में रखा हुआ है। बाकी जो खा लिया है उसके लिए तो उसको अल्लाह ने खिलाया है, बाकी उसका रोज़ा नहीं टूटेगा, वो अपने रोज़े की मिकदार को पूरी कर ले। और मेरे जीसो, और दूसरी बात यह है कि माह रमज़ान के महीने में या फिर रोज़े की हालत में, किसी भी रोज़े की हालत में अगर इंसान को उल्टी हो जाती है तो अगरचे जो उल्टी है तो उसको जो मुंह में आता है, मुंह भर के आता है, तो अगर उसको दोबारा कोई निगल लेता है तो उसकी जो रोज़ा है टूट जाता है। लेकिन अगर उल्टी, अगर कै का गलबा आता है और उसके बाद अगर पूरी उल्टी कर देता है तो उसका रोज़ा पूरा कर, रोज़ा नहीं टूटेगा। और मेरे अजीजों, तीसरी बात यह है कि माह रमज़ान के महीने में या फिर रोज़े की हालत में सुरमा लगाना कैसा है? तो आप इसको बिला झिझक लगा सकते हैं, सुरमा लगाना जायज़ है। एक दफ़ा करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक साहब आए और खिदमत में अर्ज़ करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी आँख में मर्ज़ है, क्या मैं सुरमा लगा सकता हूँ रोज़े की हालत में? तो हुज़ूर फरमाते हाँ लगा सकते हो। तो इससे मालूम होता है कि माह रमज़ान के महीने में सुरमा लगाया जा सकता है। और एक बहुत ही अहम सवाल जिसको हमारे तमाम अजीज़ लोग पूछने में शर्म फील करते हैं लेकिन दीन की बात में शर्म नहीं करते। मेरे अजीज़ों, नंबर 3 कि कोई इंसान माह रमज़ान का रोज़ा हो या फिर और किसी टाइम का रोज़ा है तो अगर उसको एहतलाम आ जाता है सोने के टाइम, तो फिर वो, अगर देखो आपके लिए मैं एक और बात बता दूं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। देखिए, अगर कोई किसी को रात में एहतलाम आ जाता है और वो सहरी के टाइम उठता है लेकिन इतना टाइम सिर्फ बचता है कि वो सिर्फ सहरी कर सकता है या फिर गुस्ल कर सकता है, तो ऐसी हालत में हुक्म है कि वो इंसान पहले सहरी करे उसके बाद गुस्ल करे। लेकिन अगर इतना टाइम है कि वो इंसान गुस्ल करने के बाद सहरी करे तो हुक्म यही है कि पहले गुस्ल करे, पहले साफ हो जाए, पाको साफ होने के बाद फिर उसके बाद सहरी करे, तो ये बेहतर है मेरे अजीजों। और अगर दोपहर में
अगर रोजे की हालत में है और दोपहर में किसी को एहतलाम हो जाता है तो उसका रोजा टूटेगा नहीं टूटेगा, इसके बारे में बात करें तो इसके बारे में हदीस कुदसी है कि जो इंसान रोजे की हालत में हो, अगर उसको एहतलाम आ जाता है तो उसका रोजा नहीं टूटेगा और वो जल्द पाक होने की कोशिश करे। मेरे अजीजों, ऐसा नहीं है कि इंसान नापाक होता रहे और अपने रोजे को मुकम्मल करता रहे, ऐसा हरगिज़ नहीं है। बल्कि अगर आपको एहतलाम आ जाता है, अगर आपके जिस्म में कोई नापाकी लग जाती है तो उससे जल्द पाक और साफ होने की कोशिश करें। उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे और आप में जो मेरी बात गई है उस पर अमल करें। दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोगों को बोलने से ज्यादा उस पर अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए और फूल के शेर चमन फूल के लिए शाद रहे, बाग बजाता हूँ मैं गुलशन तरह आबाद रहे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।